आप जवाब तो दो कि भाई किस कारण से हम यहाँ रास्ता नहीं निकालेंगे। आप जवाब दो। हम 5 सालों से आपके पास आ रहे, फसल गड़ी है, आपने कैंप पे एप्लीकेशन लिख के दी ना आपने। कोई तो बोलने वाला नहीं है तो मतलब सरकार से नहीं जाए और यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं, अधिकारी कोई बात नहीं मान रहे हैं। हमारा देश यूं तो 1975 में आज़ाद हो गया था, लेकिन आज़ादी के बाद भी आज़ाद हो पाया है क्या? क्योंकि आज भी दलितों पर वैसे ही अत्याचार किया जाता है, उन्हें आज भी नीची जात का ही समझा जाता है, उनके साथ आज भी खिलवाड़ किया जाता है। जहां हम विकसित भारत, विकसित टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, वहां आज भी लोगों में भेदभाव किया जाता है। क्योंकि आज एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जोधपुर के भिलाड़ा के पास जैतरण गांव का, जहां से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वो वीडियो इसलिए ही वायरल हो रहा है क्योंकि एक व्यक्ति है जिसके खेत का रास्ता नहीं खोला जा रहा है, और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं संयोग से पता चल गया कि वो दलित है। क्या दलित परिवारों के साथ आज भी अन्याय होना उचित है? क्या आज भी जहां पर नए आयाम स्थापित करने की बात होती है, वहां दलित देखकर, सुनकर उनके साथ ये जो भेदभाव किया जाता है, क्या वो ठीक है? हालांकि ये मामला सोशल मीडिया पर खूब तूल पकड़ चुका है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर सरकार की कमियां देखी जा रही हैं। क्योंकि एक और भजनलाल सरकार कहती है हमने किसानों के लिए ये किया, हमने किसानों के लिए वो किया, लेकिन साहब आपने किसानों के लिए क्या किया, ये बड़ा सवाल है। कहीं आपने किसानों को मार तो नहीं दिया? लेकिन हम बीते दिनों से जो वीडियोस देख रहे हैं उसमें तो यही दिख रहा है कि किसानों के साथ कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन मार ज़रूर दिया है। कहीं किसान अतिवृष्टि से परेशान है, कहीं किसानों के खेतों का रास्ता नहीं खुल रहा है, तो कहीं किसान के पास बिजली नहीं पहुंच रही है। भाई साहब, उन्होंने आपको वोट दिया है, उन्होंने ही आपको मुख्यमंत्री बनाया है, फिर क्यों आप आज उनके साथ भेदभाव करते हैं? एक बार सोचिए और सोचने पर मजबूर होइएगा, उसके बाद इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। क्योंकि आज यहाँ पर जो वीडियो वायरल हुआ है वो जैतरण गांव में है, जहाँ पर किसान के खेत का रास्ता खोलने के लिए पूरे पुलिस प्रशासन की टीम पहुँचती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही पता नहीं क्यों मन उनका भी बदल जाता है और वो पीछे मुड़कर नहीं देखती है और वहाँ से वापस चली आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी मंत्री का फ़ोन आ गया था। क्यों? वो दलित थे इसलिए, और उनके खेत का रास्ता नहीं खोला जाता है। बताया जा रहा है कि अविनाश गहलोत ने फ़ोन किया और फिर वहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो टीम गई थी वो अचानक से पलट गई और उल्टे पैर वापस आ गई। आखिर क्यों सरकार में बैठे लोग यानी कि मंत्री क्यों सरकार की किरकिरी कराने पर तुले पड़े हैं? क्यों बार बार ऐसे केसेस सामने आते हैं जहां पर सरकार पर तमाम नए सवाल खड़े हो जाते हैं? ये एक दलित परिवार नहीं है, ऐसे जाने कितने दलित परिवार हैं जो अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। लेकिन हमारा काम है हम उनके मुद्दों को उठाएं, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम हर बार आप तक वो बात पहुंचाते हैं, वो आवाज़ पहुंचाते हैं जो अक्सर कुचल दी जाती है। और वही होता है क्योंकि ये भारत देश है जहाँ पर आज़ादी को तो बरसों हो गए, लेकिन क्या आज भी हम आज़ाद हुए हैं? क्या आज भी हमारे साथ में रह रहे समाज में सभी लोगों को आज़ादी मिली है? इस बात का जवाब मैं आप सभी लोगों से चाहूँगी। क्यों? क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता है जो कि पूरी तरीके से आज़ाद है, तो वही 140 करोड़ की जनता जितने भी हमें लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे कितने लोग देखेंगे, लेकिन मेरा बस यही सवाल है कि आज भी हम आज़ाद हैं? क्या आज भी ये जो वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखा है इसके साथ न्याय हुआ? और अगर नहीं हुआ तो इसमें क्यों सरकार में बैठे मंत्री ही अपनी सरकार की किरकिरी करा रहे हैं? ये समझने वाली बात है। यहाँ पे पूरा प्रशासन आया हुआ है और मैं देश का प्रधानमंत्री और राजस्थान के सीएम भजनलाल से अनुरोध कर रहा हूँ। मैं 2.5-3 साल से मैं परेशान हूँ, मेरा खेती भी नहीं है और यहाँ पे जो प्रशासन पूरा है, नायब तहसीलदार आए हुए हैं, आर्य साहब आए हुए हैं और ये हमें कोई भी आश्रय नहीं दे रहे, हाल नहीं खोल रहे रास्ता, और यहाँ पे पूरा परेशान है हम 4-5 सालों से। नहीं की जाए और यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं, अधिकारी कोई बात नहीं मान रहे हमारी। और फसल इसमें कल बोई हुई है, 2-3 दिन से बोई हुई है और मेरे 2-3 साल से मैं खेती से परेशान हूँ और मेरा खेत पड़ा है। और मैं राजस्थान से मुख्यमंत्री जी निवेदन करता हूँ कि प्रशासन जो किसके दबाव पे है, कोई मंत्री जी के काम पे है, उसको सुलझाव करे। आपने बोला था कैंप में आपका काम हो जाएगा, तहसीलदार साहब ने बोला,
आपने बोला था ना दिवाली के बाद में मैं करूँगा आपका काम, तो फिर अब क्या हुआ? दो मिनट रुक तो जा सर, हमको उन्हें नहीं करे। हाँ रुक तो जा। हेलो, आप जवाब तो दो कि भाई किस कारण से हम यहाँ रास्ता नहीं निकालेंगे। आप जवाब दो। हम 5 सालों से आपके पास आ रहे हैं, फसल गड़ी है, आपने कैंप एप्लीकेशन लिख के दी ना आपने बोला दिवाली के बाद में आपका काम हो जाएगा। अब आप ऐसे बोल रहे हो कि भाई अब होगा नहीं, फसल बो दी। तो ऑर्डर करके कितना टाइम हुआ? आपने फोन भी कर दियो। नहीं, आपको ऑर्डर करके कितना दिन हुए पहले ये बताओ आप? कोई आदमी ये मरेगा तब करोगे क्या? तो आप तो आपकी फॉर्मेलिटी कर रहे हो। देखो ये धमकियां नहीं देना, वो पुलिस वाला ऊपर है खड़े, वहाँ जाओ। धमकी की बात नहीं है साहब, गरीब इंसान है, वह कोई तो लड़ पड़ने वाला नहीं है, तो मतलब सरकार से नहीं जाओ और की कन जाओ। यह सारा प्रशासन आ रखा है। नायक तहसील साहब ऑर्डर करके वापस बोल रहे हैं कि आप फसल बोल रहे कि पहले चेक करके गए, फिर इन्होंने क्या मैं दिवाली के बाद में आपका काम कर दूंगा, और अब बोल रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा। ये प्रशासन सारा आ रखा है। और ये नायक साहब बोल रहे हैं कि अभी फसल बोल रखी है, पहले ये कैंप लगा था। ये प्रशासन पहले बुला के रख लिया कि हाँ मैं तेरा रास्ता खोल दूंगा। एक बार फोटो ले लो माँ घंटे। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। आप भी इतने आए, दूर से आए, तो आप भी सरकारी सर्विस मेरे पास से है, तो फिर कोई सुनाई नहीं हो रही सा। दबाया हुआ है पूरा प्रशासन आया होना ऐसा। और 2 दिन हुए हैं। ये वापस जा रहे नायक तहसील साहब इन्होंने बोला कि दिवाली के बाद में आपका काम हो जाएगा, आप जा रहे वापस। यह प्रशासन बुलाकर काम नहीं कर रहे हैं और दादागिरी कर रहे हैं कि हमारा ऊपर नहीं है। दबाव है तो भी और दबाव है तो बताते नहीं है कि मेरे पास ये एमएलए बोल रहा है, वो बोल रहा है। वजह नहीं बता रहे हैं कि मैं रास्ता खोलूँ या ना खोलूँ, जवाब नहीं दे रहे हैं। ये सारा प्रशासन आ रखा है। ये आ रहे साहब साइन करवा रहे हैं, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको। साहब की जवाब तो दो माना।